आज हम कसौली गांव में जो भारी बरसात हुई और ये जो नदी जा रही है इसके बगल में को ये लोगों के खेत थे, हमारे समाज के कश्यप समाज के सबसे ज़्यादा खेत थे। इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए इनके पास थोड़ी थोड़ी तो ज़मीनें हैं, 2-4 बीघे 5 बीघे, किसी ने मिर्च, किसी ने बैंगन, किसी ने गोभी, थोड़ी थोड़ी सब्जी लगाई थी, वो सब इनकी आज बर्बाद हो गई है। अब ये आज बेचारे सब लोग बहुत दुखी हैं कि कैसे अपने बच्चों का ये पेट पालेंगे। इसी पे निर्भर होकर अपनी खेती करते थे, सब्जी उगाते थे, लेकिन आज इनकी सब कुछ बर्बाद हो गया है समाज का। और बहुत लोगों का पूरे गांव में सारे खेत थे, चाहे ईख था, चाहे जवार थी, सब इनकी बर्बाद हो गए। मेन रूप से जिनका थोड़ा थोड़ा खेती का काम था, सब्जी का काम था, ये पूरा बर्बाद हो गया है। तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से कि आज इन लोगों की मदद करें और जो इनका नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई करी जाए, इनको उचित मुआवजा दिया जाए जिससे ये अपने बच्चों को पाल सकें। नहीं तो ये स्थिति देखिए कि आदमी डुबान पानी यहाँ तक हो रहा है, तो आगे पूरा जंगल जितना है सारा डूब गया है। अभी प्रशासन कोई खबर नहीं ले रहा है, कोई नहीं आगे अब तक, कोई यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। हम यहाँ के गाँव वालों के लोगों से ही पूछेंगे जिनकी ज़मीनें थी, क्या इनके साथ हो रहा है, कितनी जगह थी, क्या क्या इनको बो रखा था, थोड़ा सा बताएंगे। आप लोग बताएं। मेरा जायदी तोरी है, मेरा गोभी है, तोरी थी, करेला था, 2 बीघे मिर्ची थी, 2 बीघे तोरी थी, 1 बीघा करेला था, सब तहस नहस हो गया। तोरी। हाँ, आप क्या चाहते हैं सरकार से? तो सरकार तो ये चाहेंगे कुछ मिल जाए। हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, सब बर्बाद हो गया। तो हम लोग मांग ये करते हैं, सब लोगों की यही मांग है। गरीब लोग हैं, 2-2 बीघे 3-3 बीघे की छोटी छोटी ज़मीनें हैं, गंगा और नदी के किनारे की सब ज़मीनें हैं, ये सब पूरी तरीके से आज पानी छोड़ा गया ऊपर से और गांव तक पानी घुस गया है। हिंडन नदी यहाँ को गई हुई है। तो हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं देती, गरीब लोगों की नहीं सुनती, तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जो लोग आज सक्षम हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनकी सरकार सुनती है, प्रशासन उनकी सुनता है, उनको उचित मुआवजा दे देता है। गांव में इतना पानी घुस गया, लोग बेहाल हैं, यहाँ तक निकला नहीं जा रहा और प्रशासन सोया हुआ है। अब मुजफ्फरनगर प्रशासन से भी कहेंगे, यहाँ के डीएम है, कलेक्टर हैं, सब लोग हैं, वो क्यों आकर नहीं देख रहे, क्यों आँख बंद करके बैठे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, आज ये लोग बड़े मुश्किल में हैं। तो इनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि तत्काल यहाँ पर पहुँचें और उनके गरीबों के जो भी मुआवजा हो सरकार से मुआवजा दिलवाए, और उस मुआवजे के जब तक नहीं मिलेगा, जिसका जितना नुकसान है वो मुआवजा दिलाने तक हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि तुरंत इस पर एक्शन हो। और इन लोगों की जो जीविका थी वो चली गई है, अब ये कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? ऐसे में स्थिति लग रही है कि अगले 5-6 महीने में इनका काम ना शुरू हो पाए। ये छोटे छोटे बेचारे मजदूर हैं, किसान नहीं। 2 बीघे 3 बीघे वाला तो मजदूर होता है, किसानों का तो ज़मीन ही ऐसे सिस्टम पे ऊंची ऊंची है। ये जो नदियों के किनारे हमारे लोग रहते हैं, ये बह गए सब। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर आए थे और ये सभी लोग खड़े हुए हैं, मजबूर लोग हैं। क्या हुआ जी आपके साथ? ये कितना खेत था आपका? मेरी 3 बीघे गोभी थी जी, और 2 बीघा मूली थी, मिर्च थी 3 बीघे, 1 बीघा तोरी थी, सब बर्बाद हो गई। और हमारे एक प्रमोद कश्यप हैं, ये मछली पालन का काम करते हैं और इनका मछली का तालाब था, उसमें 3-4 लाख रुपए का माल तैयार था और वो मछली भी पूरी बहकर चली गई है। और हम इनसे पूछेंगे क्या हुआ इनके साथ, कितना तालाब था इनका? हमारे पास 12 बीघे का तालाब था और उसमें हमने मछली पालन कर रखा था। करीबन 1.5 साल से हमारा माल लुटा गया था और 2-2.5 लाख रुपए का माल तैयार था। जब रातों रात पानी छोड़ा गया, हमें पता नहीं लगा। अगर ऐसा होता तो हम अपना कुछ ना कुछ समाधान करते, इसलिए हम सब कुछ बर्बाद हो गया। मछुआ समुदाय के लोग हैं हम, मछली पालन से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, यही हमारा रोजगार है। जब हमारा रोजगार ही खत्म हो गया तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारा भूखा मरने का काम हो गया है। ये सब मछुआ समुदाय में लोग आते हैं, इन सब का साग सब्जी का काम है। 1-2 बीघा इनके पास जमीन है, किसी ने करेला वो रखा था, किसी ने तोरी वो रखी थी, किसी ने मिर्ची लगा रखी थी, तो किसी ने गोभी लगा रखी थी। आज इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, 6 महीने तक इनके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। इसलिए हम
सरकार से, शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इन सब लोगों का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम भी भूखे, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। अरे हम तो भूखों ही मरने के लिए तैयार है, जब हमारे पास और ही कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इससे बढ़िया तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए हम शासन प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों की मदद करी जाए। इन लोगों का जितना नुकसान हुआ है कम से कम उन्हें मुआवजा मिले, ताकि ये अपने 6 महीने तक कुछ ना कुछ अपना रोजगार चालू कर सके। और हम लोग मंत्री संजय निषाद भी है मत्स्य विभाग के, उनसे भी कहेंगे कि इस विभाग में जो भी आता है उनको मदद करें। और प्रशासन को हम चेतावनी देकर इतवार तक का टाइम देते हैं, इतवार तक इन लोगों के पास आकर इनका मुआवजा दिया जाए। अगर इतवार तक इनका मुआवजा नहीं आता तो सोमवार को हम लोग इसी पानी में धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सब लोग अगर तैयार हो तो इस पर काम किया जाए। हम इसी अपने खेत में बैठकर, क्योंकि हमारा तो रोजी रोटी यही थी, इसी रोजी रोटी पर बैठकर हम सोमवार से इस पानी में बैठकर ही धरना प्रदर्शन हमारा होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा इतवार तक जितना भी हमारे लोगों का मुआवजा बैठता है प्रशासन आकर उस मुआवजे को दे, नहीं तो सोमवार से जल में यही लोग हम बैठेंगे और हमारे लोग समाधि लेने का भी काम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग बर्बाद हो गए हैं। प्रशासन हमारी बात सुने, यही बात हम लोग आपके बीच कहने आए थे।